राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो रोज की तरह हाजिर हैं आपके लिए गर्मा गर्म और चटपटी चुगलियां लेकर। अब अनुपमा में छोटी के जाने के बाद अनु की जिंदगी में नए शख्स की एंट्री हो रही है जो उसको जीने का मकसद देने वाली है। तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में चिट्ठी का ही सारा खेल होने वाला है और ये चिट्ठी ही अक्षरा की जिंदगी में तूफान लाने वाली है। तो वहीं कुंडली भाग्य में शौर्य को प्रीता की वजह से बेल मिल गई है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले जानते हैं कि अनुपमा के घर में क्या खास होने वाला है। अनुपमा में छोटी के जाने के बाद प्यारी सी बच्ची की एंट्री अनुपमा की जिंदगी में हो रही है जो उसके जीवन को नई दिशा देने वाली है। उधर पाखी ने भी अपनी माँ का घर बचाने के लिए कमर कस ली है। वो तो सीधा सीधा बरका की अकल को ठिकाने लगाने पर उतर आई है और बहुरानी बनकर पहुंच गई है। तो बा एक बार फिर अपनी बेइज्जती कराने के लिए कांताबेन के पास पहुंच गई है और कांताबेन भी एक मौका नहीं छोड़ती बा की बेइज्जती करने का। होता ये है कि अनुपमा छोटी छोटी बच्चियों को डांस सिखाती है और बहुत सारे लोग अपनी बच्चियों को अनुपमा के पास डांस सिखाने के लिए भेजते भी हैं। लेकिन एक सब्जी वाले की बच्ची घर के बाहर अनुपमा को देख देख कर डांस सीखती है। अनुपमा उसकी चोरी पकड़ भी लेती है और कहती है कि तुम तो बहुत अच्छा डांस करती हो। लेकिन बच्ची तो घबरा जाती है और कहती है कि उसने कुछ नहीं किया और उसके बाबा को बताने की ज़रूरत नहीं है। तभी सब्जी वाला बच्ची से कहता है कि डांस वांस गलत चीज़ होती है, यहाँ हमें ज़िंदगी नचा रही है और तुझे डांस सीखना है। अनुपमा सब्जी वाले को समझाती है कि डांस एक कला है और कहती है कि वो बच्ची को बिना पैसे दिए ही डांस सिखाएगी। अब ये सुनकर सब्जी वाले की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद अनुपमा खाने के समय अनुज की फेवरेट डिश देखकर खुश हो जाती है और अनुज को याद करती है। लेकिन कांताबेन उसे टोक देती है और कहती है कि याद करना बुरा नहीं है, लेकिन बात बात पर याद करना भी सही नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ पाखी कपाड़िया हाउस पहुंच चुकी है। अब पाखी को ऐसे देखकर बरखा रानी के तो होश ही उड़ गए हैं। पाखी घर में वही खाना बनवाती है जो अनुपमा कभी बनवाती थी। बरखा ये देखकर चिढ़ जाती है कि ऐसा खाना हमारे यहाँ कोई नहीं खाता। पाखी कहती है कि ये मेरी मम्मी का घर है, भले ही वो आज यहाँ नहीं है लेकिन कभी तो वापस लौट कर आएगी, लेकिन मैं किसी को भी उनकी जगह लेने नहीं दूंगी। वही अनुपमा से मिलने बा पहुँच जाती है। बा को देखकर कांताबेन सीधा सीधा पूछती है कि किस काम से आई है। अब कांताबेन बात बात में बा को ताने मारती है और कहती है कि जिस काम के लिए आई हैं वो बताइए। अब बा तो कहती है कि वो वनराज की नौकरी लग गई है, उस खुशी में मुंह मीठा कराने आई है, लेकिन हमें पता है बा तो समर और डिम्पी की शादी तोड़ने आई है। तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में चिट्ठी सारे उलझे रिश्ते को सुलझाने का काम करने वाली है और वो चिट्ठी अभिमन्यु के हाथ भी लग चुकी है। लेकिन अभी तो अभिमन्यु होश में ही नहीं है। अब चिट्ठी का काला चिट्ठा सामने आने में थोड़ा समय लगेगा। होता ये है कि अभिनव अबीर के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए वो अभिमन्यु को पूजा में आने के लिए कहता है। वो कहता है कि उस पूजा में उन लोगों का शामिल होना ज़रूरी है जो अबीर की जान की सलामती चाहते हैं। अभिमन्यु कोई जवाब ही नहीं देता और वो बेचारा वहाँ से वापस लौट जाता है। उधर घर में पूजा शुरू हो चुकी है और सभी लोग संकल्प लेते हैं कि पूजा को पूरे विधि विधान से करेंगे। अब सभी लोग मिलकर अबीर के लिए पूजा करते हैं। अक्षरा अभिनव से कहती है कि धागा तो आप ही बांधेंगे, आप ही उसके पिता हैं और हमेशा रहेंगे। अभिनव धागा बांधने से कतराता है, लेकिन तभी अभिमन्यु की एंट्री हो जाती है। अबीर सीधा भागकर अपने डॉक्यूमेंट के पास जाता है और अभिनव भी मौका पाकर धागे को अबीर की कलाई पर बांधने का नाटक करता है और धागा बांधने में अभिमन्यु की मदद मांगता है। अभिमन्यु भी मदद कर देता है, लेकिन सुरेखा चाची जो बवाल करती है उसके क्या ही कहने। वो कहती है कि इस धागे को सिर्फ और सिर्फ उसके पिता को ही बांधना था। अब ये तो अपशगुन हो गया। अभिमन्यु बिना कुछ कहे ही ये बातें सुनकर वहां से चला जाता है। इस मामले को लेकर अक्षरा और अभिनव के बीच खूब लड़ाई होती है। अभिनव कहता है कि ये सब अबीर की सुरक्षा के लिए किया है। अब भाई मैं पूजा में भगवान को थोड़ी धोखा दे सकता हूँ, लेकिन अक्षरा कहती है कि आप खुद अपने बेटे को खुद से दूर कर रहे हैं। अब अक्षरा रोने लगती है
जिसके बाद अभिनव और अभिमन्यु दोनों एक ही साथ एक ही बार में पीने खाने चले जाते हैं। अभिमन्यु अभीर के लिए तो अभिनव अक्षरा के नाम पर चिट्ठी लिखता है, लेकिन दोनों नशे में इतने चूर होते हैं कि आपस में चिट्ठियां बदल जाती हैं। अब अभिमन्यु के पास चिट्ठी तो पहुंच गई है, लेकिन वो होश में नहीं है और अब देखना होगा कि वो चिट्ठी को कब पढ़ेगा। वहीं कुंडली भाग्य में प्रीता के केस वापस लेने के बाद शौर्य जेल से बाहर आ गया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रीता को एक भली औरत मानने लगा है। शौर्य घर लौटता है तो राखी और दादी उसका भव्य स्वागत करते हैं, लेकिन करण अभी भी उससे नाखुश है। करण शौर्य से कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ राखी की जिद की वजह से जेल से बाहर आया है, लेकिन शौर्य कहता है कि आपने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं तो सिर्फ राजवीर की मौसी की वजह से बाहर आया हूँ। अब करण कहता है कि राजवीर की मौसी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन तुम वैसी उम्मीद हमसे मत रखना। इसी बीच शौर्य मुस्कुराते हुए कहता है कि वो कितना अजीब पिता है जो उसकी जान को बचाने के बजाय उसी की जान के पीछे पड़ा है। तो वहीं गुम है किसी के प्यार में विराट सई की खोज में जो ना करे वो कर रहा है, जबकि सई अपनी बेटी को लेकर छिप छिपाकर इधर उधर भाग रही है। हालांकि विराट सई की सारी कोशिशों को फेल कर देगा और सई को खोज निकालेगा। विराट सई को खोजते खोजते नर्स के घर पहुंच जाएगा, जहां वहां पर दोनों लोग ठहरे हैं, और विराट रोमांटिक अंदाज में सबके सामने सई को प्रपोज करेगा, लेकिन सई सबके सामने ही उसका प्रपोजल ठुकरा देगी। और विराट की हरकतों से बचने के लिए सई सत्या से शादी करने का फैसला लेगी। तो दोस्तों, ये तो थी आज के सीरियल की अपडेट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है ना, तो वो भी कर लीजिएगा, वो भी टाइम से। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। राम राम।